वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी ने Q4 2025 में उनके जो प्रॉफिट्स है वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर यानी Q4 24 के कंपैरिजन में 123% से ग्रो किए हैं, यानी मोर देन डबल किए हैं। यदि आप FY25 में देखोगे तो उनके जो प्रॉफिट्स है वो कंपेयर टू FY24 मोर देन 3.5 टाइम्स हुए हैं। कंपनी ने FY25 में 2017 करोड़ के जो टोटल रेवेन्यूज है वो पोस्ट किया है एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में मैनेजमेंट का टारगेट है टू रीच अप टू 8000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज, जो लगभग 4 टाइम्स है कंपेयर टू करंट रेवेन्यूज, यानी एक मैसिव यहाँ पर ग्रोथ आ सकती है आगे जाके फ्यूचर में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो ये कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो पावर सेक्टर में काफ़ी उनका फोकस है, काफ़ी मेजर यहाँ पर वो एक्सपांशंस कर रहे हैं और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनको हो रहा है। तो ये वीडियो में हम 2 ऐसी जो कंपनीज है इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो कंपनी है उनका जो मेजर बिजनेस है वो डोमेस्टिक बिजनेस है, लगभग 90% का जो रेवेन्यूज है वो उनको डोमेस्टिकली आता है। और जो दूसरी कंपनी है जो अगेन ट्रांसफॉर्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनके हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री मार्जिन है, लगभग 30% के एबिटा मार्जिन है, बट उनका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट फोकस बिजनेस है। और ये वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है यूएस के, इसका क्या इम्पैक्ट ये दोनों कंपनीज में हो सकता है। और जो सेकेंड कंपनी है जिनके मेजॉरिटी ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे या बिजनेस पे ये रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जरूर जो वीडियो है कंप्लीट देखिए। तो जो फर्स्ट कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। तो ये कंपनी के यदि आप FY25 के रेवेन्यूज देखोगे तो वो लगभग 2000 करोड़ के हैं एंड जो प्लान है नेक्स्ट 3 इयर्स का, दैट इज टू रीच अप टू 8000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। काफी एक मैसिव प्लान है एंड टू रीच दिस 8000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज कंपनी ने काफी ह्यूज एक्सपेंशन भी प्लान किए हैं। तो यदि आप देखो तो कंपनी की मेजरली 2 एक्सपेंशन चल रहे हैं। जो फर्स्ट एक्सपेंशन है इससे कंपनी उनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 15,000 MVA से इंक्रीज करने वाले हैं और ये जो कैपेसिटी है वो IDT यानी इन्वर्जन ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स जो है उसके लिए वो लगा रहे हैं। जनरली इसका जो यूसेज है वो रिन्यूएबल बेस्ड जो ट्रांसफॉर्मर्स है, जनरली सोलर हो गया है, विंड टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर्स है इसमें होता है। और उसमें से जो फर्स्ट फेज है यानी लगभग 7500 MVA की जो कैपेसिटी है वो मई मंथ तक यहाँ पर ऑपरेशनलाइज होगी एंड जो बची हुई 7500 MVA की कैपेसिटी है वो Q2 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कैपेसिटी भी ऑनलाइन आ जाएगी। तो ये उनका फर्स्ट कैपेक्स हो गया। इसके अलावा कंपनी और एक एक्सपेंशन कर रही है, वो लगभग 22,000 MVA का है एंड ये EHV के लिए यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए स्पेसिफिकली ये कैपेसिटी आ रही है। ये जो कैपेसिटी है वो लगभग February 2026 तक यहाँ पर ऑनलाइन आ जाएगी। और ये दोनों कैपेसिटीज ऑनलाइन आने के बाद, ऑपरेशनलाइज होने के बाद टोटल जो कैपेसिटी होगी कंपनी के पास वो 75,000 MVA हो जाएगी एंड ये काफी एक मैसिव कैपेसिटी है। इसके अगेंस्ट यदि आप उनकी ऑर्डर बुक देखोगे तो कंपनी के पास करंटली मोर देन 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक अवेलेबल है। और ये जो ऑर्डर बुक है उसका यदि आप एग्जीक्यूशन टाइमलाइन देखोगे तो लगभग 15 to 18 मंथ्स का होता है एंड कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है FY26 में ये जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज होके लगभग 8000 करोड़ तक की हो सकती है। यानी ये सेगमेंट में या ट्रांसफॉर्मर्स के लिए यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक मैसिव डिमांड जनरेट हुई है। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से कंपनी को एक लैंडमार्क ऑर्डर मिला है जो कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर है, जो 740 करोड़ का है। एंड एट द सेम टाइम गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने भी कोई उनके सप्लायर को ये सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के लिए भी एक काफी एक यूनिक ऑर्डर है। जो एक्सपेंशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था उसका जो फंडिंग है इसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी 500 करोड़ का QIP सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो ये जो QIP के फंड्स है इसका जो यूसेज है वो 2 पर्पस के लिए होगा। फर्स्ट यदि आप देखोगे तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, जो भी उनके कैपेक्स के लिए यहाँ पर ग्रोथ लगेगी तो ये ग्रोथ 40% ऑफ द फंड से होगी और जो रिमेनिंग 60% ऑफ द जो फंड्स है वो कंपनी कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए करेगी। इसी रिगार्डिंग यदि आप देखो तो कंपनी ने रिसेंटली यानी Q4 में एक जो CRGO मैन्युफैक्चरर कंपनी है इसमें 51% का कंट्रोलिंग स्टेक लिया है टू सिक्योर द रॉ मटेरियल्स बाय डूइंग द बैकवर्ड इंटीग्रेशन।
तो ये जो CRGO स्टील है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच गोज इनटू द ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग। और CRGO स्टील टोटल ट्रांसफार्मर की इनपुट कास्ट का 25 to 35% होता है। तो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने जो कंपनी में 51% का कंट्रोलिंग स्टेक लिया है, वहां पर वो एडिशनल 2 नए लाइंस भी डालने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर रिएक्टर कॉइल्स। एंड रिएक्टर कॉइल्स में यदि आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स है, एंड द थर्ड विल बी ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स आफ्टर एक्विजिशन ऑफ दिस कंपनी। इंटरेस्टिंगली यदि आप देखो तो FY25 का जो रेवेन्यू का टारगेट था कंपनी के मैनेजमेंट का, वो 2000 करोड़ का था, बट कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली उसको ओवर अचीव किया है, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। यदि आप डेट टू इक्विटी को भी कंपेयर करोगे तो FY24 में डेट टू इक्विटी जो था वो 0.8 टाइम्स के आसपास था, जो रिड्यूस होके करंटली 0.2 टाइम्स हुआ है, विच इज वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर एनी कंपनी। एंड आगे जाके नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में कंपनी का प्लान है टू बिकम अ कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी। इसके अलावा जो रिसीवेबल डेज है, इसको भी यदि आप कंपेयर करोगे कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में लगभग 150 डेज से ज़्यादा था रिसीवेबल का जो टाइम पीरियड था, और करंट फाइनेंशियल ईयर में यदि आप देखोगे तो वो रिड्यूस होके 114 डेज है इन FY25। यदि आप देखो ये क्वार्टर में, यानी Q4 2025 में कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 19% के थे, बिकॉज उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली ऐसी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया था जहां पर बेटर मार्जिन थे, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स रिलेटेड ऑर्डर्स थी। बट कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मलाइज जो मार्जिन होंगे ईयरली बेसिस पे वो लगभग 16 to 17% के हो सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का क्लियर फोकस ये है कि कंपनी को ट्रांसफॉर्मर्स की कॉस्ट बढ़ा के मार्जिन नहीं बढ़ाने हैं, बट ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को और इम्प्रूव करके बेसिकली दे कैन इम्प्रूव और फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन मार्जिन्स, जैसे कि उनका कंप्लीट फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी के पास जो कैपेसिटी है दैट कैन केटर द ट्रांसफॉर्मर्स अप टू 1200 kV, और इंडिया में ये सबसे मैक्सिमम रेंज के ट्रांसफॉर्मर्स है। यदि आप उनके टोटल रेवेन्यू का मिक्स देखोगे तो लगभग 70% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो लगभग 220 kVA के जो ट्रांसफॉर्मर्स है इससे आ रहे हैं, एंड रिमेनिंग जो 30% के रेवेन्यूज है वो बाकी ट्रांसफॉर्मर से आ रहे हैं। यदि आप देखो तो कंपनी के लगभग 15 to 17% के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी कंपनी के बिजनेस में बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी नहीं है ड्यू टू US रेसिप्रोकल टैरिफ्स। और यदि आप देखो तो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ह्यूज डिमांड है। यदि आप ये टेबल में देखोगे तो नेक्स्ट 6 ईयर्स में लगभग 381 ट्रांसफॉर्मर्स लगने वाले हैं फॉर द ग्रिड एक्सपेंशन ऑफ 220 kVA, एंड 193 रिएक्टर्स लगने वाले हैं, एंड उसमें से करंटली वी हैव ओनली लेस देन 50% ऑफ द कैपेसिटी। कंपनी का जो करंट फोकस है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स पे है, बट दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू एंटर इनटू न्यू सेगमेंट विच इज HVDC, जहां पर काफी कम कंपटीशन है। इसके अलावा यदि आप देखो तो जो स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स है वो सेगमेंट भी काफी फास्ट ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ द जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है या अमोनिया है, वहां पर काफी ह्यूज डिमांड है फॉर दिस स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली बुशिंग मैन्युफैक्चरर जो है उनके साथ भी टेक्नोलॉजिकल टाइप किया है टू सिक्योर देयर रॉ मटेरियल्स या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए। और इसके अलावा यदि आप कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो करंटली लगभग 60-65% का है, जो नेक्स्ट ईयर में लगभग 80% तक जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया काफी एक इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। एंड सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजीज। तो सिल्चर का यदि आप देखो तो मार्जिन जो है वो हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। एबिटा मार्जिन लगभग 31% का उन्होंने पोस्ट किया था ये क्वार्टर में। और इसके रीजंस क्या है कि उन्होंने उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल है वो काफी कॉस्ट इफिशिएंट रखा है, एंड इसीलिए उनके एक्सपेंसेस बहुत नहीं है कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग या अदर ट्रांसफॉर्मर्स रिलेटेड कंपनी। दैट इज वन फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज उनका जो फोकस है वो मेजरली एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनी है, और एक्सपोर्ट्स में यदि आप देखो तो रियलाइजेशंस काफी बेटर होते हैं कंपेयर टू जो डोमेस्टिकली क्लाइंट्स के लिए कंपनी जो ट्रांसफॉर्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये दोनों रीजंस की वजह से कंपनी की जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कॉम्पिटिटर। तो यदि आप सिल्चर का बिजनेस मॉडल देखोगे तो उन्होंने रिसेंटली कैपेसिटी यहाँ पर एक्सपेंशन किया है। करंटली उनके पास जो कैपेसिटी है तो लगभग 7500 MVA का है, और आगे जाके कंपनी और भी उनका जो कैपेसिटी वो इंक्रीज करने वाली है। एग्जैक्ट जो डिटेल्स है कंपनी ने अब तक शेयर नहीं की है। दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द एक्सपेंशन प्लान। उसके लिए वो काफी अलग अलग चीजें जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि कितना लैंड लगेगा, क्या कॉस्ट आएगा, बजट कितना होगा, क्या रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर्स रिलेटेड कंपनी का आगे जाके फोकस होगा। तो ये करंटली इज अंडर द प्लानिंग स्टेज, और एक बार ये प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा उनका,
उसके बाद में कंपनी को लगभग 15 to 18 मंथ्स का टाइम लगेगा टू एग्जीक्यूट दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन। और कंपनी के पास करंटली लगभग 17 एकर्स का लैंड पार्सल है और वो करंटली सिर्फ 40% यूटिलाइज्ड है, यानी आगे जाके जो एक्सपेंशन होगा उनका, उसके लिए कंपनी को सेपरेट लैंड लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी की यदि आप देखो तो करंटली लेस देन 20% की जो रेवेन्यूज है वो नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। एंड कंपनी को करंटली आप देखो तो कोई भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ से इससे इम्पैक्ट नहीं आया है, ट्रांसफॉर्मर्स में अब तक लगाया नहीं है। आगे जाके सपोज ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हुआ आफ्टर 90 डेज यहाँ पर लग भी जाते हैं, फिर भी कंपनी की मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि उनके बिजनेस पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यूज है उसमें से लगभग 80% के जो रेवेन्यूज है वो यदि आप देखोगे तो वो यहाँ पर उनके मिडल ईस्ट से आते हैं एंड नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं। मेजरली यदि आप उनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, यानी वो जनरेशन एंड पे उसका यूसेज होता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे। वो जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए। यानी जो जनरेशन होता है वो 700 या 800 वोल्ट्स का होता है, बट उसको स्टेप अप करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर लगता है वो बेसिकली ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और स्टेप अप होने के बाद ये 7 और 800 वोल्ट्स को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है 33 किलो वोल्ट्स में। इसके अलावा कंपनी का जो क्लियर फोकस है वो आईडीडी ट्रांसफॉर्मर्स पे है, जो बेसिकली इन्वर्जन ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स है। इसका जो यूसेज है वो रिन्यूएबल्स में होता है, यानी विंड में हो गया या जो सोलर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसका यूसेज होता है। काफी क्रिटिकल प्रोडक्ट होता है एंड इसीलिए जनरली जो मार्जिन है थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। कंपनी के पास करंटली लगभग 400 करोड़ का ऑर्डर बुक है एंड यहाँ पर कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाके FY26 में उनके जो रेवेन्यूज है वो लगभग 20 to 25% से ग्रो हो सकते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट थोड़ी यहाँ पर कंजर्वेटिव है कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, और इसीलिए भी सिल्चर के मैनेजमेंट ने इमीडिएटली जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो अब तक अनाउंस नहीं किया है। करंटली दे आर प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेंशन। कंपनी की यदि आप रिसीवेबल डेज देखोगे तो वो आपको थोड़े ज्यादा दिखेंगे एंड इसका रीजन क्या है कि कंपनी हैव द एलसी विद ऑल देयर कस्टमर्स फॉर 180 डेज पे आउट एंड दे कैन एक्चुअली एनकैश द फंड्स व्हेनेवर इट इज नीडेड अगेंस्ट दैट एलसी। बट कंपनी की बैलेंस शीट काफी अच्छी है एंड देयर कैश फ्लोज आर आल्सो वेरी गुड, इसीलिए वो जनरली एनकैश नहीं करते। एंड अगेंस्ट दिस रिसीवेबल कंपनी बेसिकली गेट द इंटरेस्ट जो उनके अदर इनकम में आता है। इसीलिए ये हाई रिसीवेबल्स यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं बैलेंस शीट पे, इट डजंट मीन दे आर गेटिंग सर्टेन चैलेंजेस टू कलेक्ट देयर बेसिकली रिसीवेबल्स या कलेक्ट द फंड्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया एज वेल एज सिल्चर टेक्नोलॉजीज, ये दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स है। यहाँ पर अलग अलग जो उनके डिफरेंशिएशन है इसके बारे में हमने एक वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया। तो ये दोनों कंपनीज में से आपका कौन सा फेवरेट कंपनी है जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियो मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। मेरे ई बुक को चेक नहीं किया होगा तो जरूर आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ये फ्री ई बुक है, इन्वेस्टिंग रिलेटेड स्मॉल कैप की जो कंपनीज है काफी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग एंड जो डिटेल वीडियोस है वो मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए।